आमीन। इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार सपा की बन रही है। अखिलेश यादव। हाँ, जूता और मारा है अगर कोई आ जाए बीजेपी का पे। हाँ, तो बीजेपी गड़े। मैं समर्थन दूंगा बाबा जी को और बाबा जी आएंगे। बंद करो भाई साहब, अपना कमल पे वोट करूंगा। बंद करो। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द राजधर्म पर। इस वक्त हम मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ की जनता को छोड़कर अब मैनपुरी में आए हैं। तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मुस्लिम जो आबादी है यहाँ पर है, उनकी राय लेंगे कि वो क्या चाहते हैं। और इस वक्त अखिलेश अगर यादव यहाँ पर आते हैं तो वो अपना आशीर्वाद, उनकी दुआएं उनके साथ हैं या फिर नहीं, वो किसको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, इसी पर हम उनकी राय लेंगे। सबसे पहले बाबा जी आपसे ही बात करते हैं। अखिलेश यादव आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या कहिएगा आप इस पर? आप वही क्या कहते, कैंडिडेट बनेंगे यहाँ से? कैंडिडेट बनेंगे? क्यों आप लोग उन्हें वोट नहीं कर रहे, उन्हें जिता नहीं रहे? क्यों नहीं जिता रहे? जिता रहे हैं उनको। अखिलेश यादव को जिता रहे? जी हाँ। अच्छा, आप बताइए, इस वक्त हम लोग यहाँ करहल विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, किसको वोट करिएगा? उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाई हैं। मैं समझता हूं कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका बहुत अधिक मात्रा में लाभ मुस्लिम समुदाय को मिला है। तो मैं उनसे यही अपेक्षा रखूंगा और मुझे लगता भी है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। अखिलेश यादव आपके क्षेत्र में आ रहे हैं? हमारे क्षेत्र के हैं वो। अच्छा, आपके क्षेत्र के? हमारे क्षेत्र के हैं और हम उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद। किसको वोट करेंगे? अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव वही चलेंगे यहाँ पे और उनका ही गढ़ है ये। हाँ, वही गढ़ है। आएगा नहीं। आए थे कभी यहाँ पर? हाँ, काफी बार आ चुके, काफी बार आ चुके, उनका तो गढ़ है। देखा आपने? खूब आराम से मिले हैं उनसे। हाँ, कौन से वाले चुनाव में आए? हाँ, सब में आ चुके। अक्सर आते ही रहते हैं। सेपई चुनाव सेपई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सेपई है, आना जाना लगा ही रहता है। सैफई आते हैं? सेपई आते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ आप लोगों के घर भी आए? नहीं, घर नहीं आते हैं। अब घर कौन सा मुख्यमंत्री चला जाता भाई? घर कौन से जाते हैं? कोई जाते हैं? क्या नाम है आपका? अनुकल्प ठाकुर। मैं इन भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने 3 स्टेडियम बनवाए हैं सैफई में, करैल में कितने बनवा दिए? करैल में नहीं बनवाए। तो करैल के कैसे हो गए? करैल उनका गढ़ कैसे हो गया? उनका आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है? करैल लिखा हुआ है क्या? आप आगे आइए, आप आगे आइए। आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी। अच्छा, अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम उनको जिताएंगे। ये बोल रहे हैं जिताएंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग जो खड़े हुए हैं उनके खुद के अपने वोट नहीं है यहाँ के। कोई दिल्ली रहता है, कोई फिरोजाबाद रहता है। मूल रूप से मैं करैल का रहने वाला हूँ, पूरी व्यवस्था मुझे जानकारी है। सबसे ज्यादा 39% उत्तर प्रदेश में कॉलोनियां मुस्लिम लोगों को मिली हैं। आयुष्मान भारत में आयुष्मान भारत कार्ड जो बने हैं 71% बने हुए हैं। ई श्रम कार्ड बने हैं, उसमें 65% है। अब आप बताइए क्यों वोट नहीं देंगे? और आपको वोट देना चाहिए, जो आपके लिए लाभदायक है उसको देना चाहिए। अखिलेश तो आई नहीं। अखिलेश लखनऊ गए थे, रिपीट कर गए लाखनऊ। दद्दा हमारे दिल्ली गए थे, वो वापस कर गए दिल्ली। अब उनपे कुछ बचा तो नहीं है, इसीलिए यहाँ भेज दिया। उन्हें फिरोजाबाद लड़ना चाहिए था। आप फिरोजाबाद से लड़े, आपको करारी हार मिली। आप कन्नौज से नहीं मिली, आपको कुछ सिस्टम बना नहीं आपका, तो आप करैल चले आए। आपको इटावा लड़ना चाहिए था। गृह जनपद आपका इटावा है, करैल नहीं है, और आपको इटावा ही लड़ना चाहिए। आपको करैल में लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अच्छा, आजमगढ़ की जनता को छोड़कर आप लोगों के सहारे आए हैं, अब आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अखिलेश को बुरा तब नहीं लग रहा था जब यहाँ पे लोगों की इज्जत आबरू लूट रही थी करैल में। तब कहाँ थे अखिलेश जी? यहाँ पे लोगों के घर लूट लिए हैं, दुकानें लूट लिए हैं और प्लॉट भी लूट लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। सुबह की भैंस किसी खूटे पे, शाम को किसी के खूटे पे पहुंचती है। अभी ये नहीं, यही जानकारी नहीं है। ये वोट देते हैं। ये अखिलेश यादव ने किया ये सब? ये अखिलेश ने नहीं, उनके लोगों ने, उनके गुर्गों ने किया है। यहाँ पे परेशान करके रख दिया है। इस सरकार
भारतीय जनता पार्टी की रिपीट करेगी और पूर्ण बहुमत में रिपीट करेगी। अब की से 326 थी, अब आएंगी 350, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा जी। तो आप यहाँ पर उस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, आप बोलते हैं यहाँ का जो सब कुछ है हमें पता है, हम यहाँ के निवासी हैं। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं पर उन्हें लग रहा है कि ये सेफ सीट है, यहाँ का जो मुसलमान है वो उनके साथ खड़ा हुआ है, तभी तो यहाँ है यादव समाज और मुसलमान, उन्हीं के वोटों पर तो जीतते आए हैं। अब आप एक मुसलमान होकर और आप ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आते नहीं हैं और उनके जो गुर्गे हैं वो इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, मुसलमानों को ही प्रताड़ित करते हैं। जब मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं तो इतने सालों से मुसलमान उनके साथ कैसे रहा? यहाँ पे जब समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पे जो एक तरीके की बहुत गरीब बस्ती है, मैनपुरी के सबसे ज्यादा गरीब करहल, और करहल में भी ये जहाँ हम खड़े हैं ये ईदगाह कॉलोनी, यहाँ का जो व्यक्ति है वो हमेशा फेरी वाला व्यक्ति है, ठेले वाला व्यक्ति है, वो परेशान होता है, बाजार में प्रलालित होता है, उससे सामान ले जाते हैं, उसे पैसे नहीं देते, फेरी करने जाते हैं तो उसके चौराहे पे या उस बम्बा की पटरी पे उसकी साइकिल पकड़ लेते हैं और वहां से पैसे ले लेते हैं और अब उसको घरे लात जूता मार के बेचते हैं और उससे सारा सामान भी छीन लेते हैं। तो ये जिन लोगों ने कभी अपने मकान का सपना नहीं देखा था, मैं समझता हूँ यहाँ कई ऐसे मकान है जो आज तक झोपड़ी बना के रह रहे थे, आज उन्हें पक्का मकान मिला है। क्या नाम है आपका? कल्पेंद्र भारती मेरा नाम है। पक्का मकान मिला है, ये सब योगी जी के कारण हुआ है। भैया आगे आइए, आगे आइए भैया, भैया आगे आइए। आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव आपके भरोसे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि अखिलेश यादव ने जो किसी टाइम किया था वो अब नहीं हो रहा है, और जो योगी ने किया है वो बहुत कुछ कर दिया, और जो अखिलेश कर रहे हैं आप बताइए आप किसको वोट कर रहे हैं? वोट तो मेरा योगी में ही जाएगा। योगी में जाएगा। करहाल से हैं आप, मैनपुरी से हैं, मुसलमान हैं, दोनों का दोनों जो फैक्टर है वो अखिलेश यादव के साथ जाता है। मैनपुरी से होना यही काफी हो जाता है और साथ में ही मुसलमान होना, जैसे कि समाजवादी पार्टी ये कहती है यादव समाज और मुसलमान जो है वो हमारे हैं। अब आप योगी को क्यों वोट कर रहे हैं? ये इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं है, लेकिन जो चीज सही है वो सही है। जो योगी ने किया है और जो कर रहे हैं इस सरकार में, ना तो कोई छीना छानी, ना लूटा मारी, ना कोई उल्टी सीधे काम हो रहे हैं, और जो सरकार सपा सरकार में जो काम हुए हैं शायद अभी तक कभी नहीं हुए, और इस सरकार में जो काम हुए हैं बहुत शांति से और इज्जत से सारे काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, तसल्ली से काम हो रहे हैं, गरीब से गरीब इस सरकार में सही है और सुरक्षित है। अच्छा, तो यहाँ पर बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है, आप लोग उन्हें कैसा मानते हैं? आपको लगता है कि वो अखिलेश यादव को हरा पाएंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, हराना और जीतना वो तो वोटिंग के ऊपर। मेरे लिए 2 कमल का फूल मेरा प्रत्याशी है। 100% हम सभी लोग कमल के फूल को यहाँ जिताने वाले हैं, करैल विधानसभा क्षेत्र से। आगे आइए भैया, आगे आइए। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरे यहाँ से तो कमल का फूल ही जीतेगा। और बिल्कुल यही रहते हैं? मैं यही रहता हूँ, मनियार मोहल्ले में घर है मेरा, दिनेश नाम है, दिनेश कुमार। तो मैं बहुत खुश हूँ बाबा जी से, और बाबा जी को ही वोट दूंगा। मेरे मोहल्ले में 350 वोट हैं, 350 वोट एक तरफा सिर्फ बाबा जी के जाएंगे। तो मोहल्ले की जिम्मेदारी आप कैसे ले रहे हैं? अरे मैं थोड़ी ले रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आप अभी मोहल्ले में चलिए, 350 वोट करीबन हम लोग कहाँ है आपका मोहल्ला? जी के जमाने से मतलब कच्चे मकान में रह रहे थे, टीन में रह रहे थे। आज बाबा जी ने मेरे घर में 3-3 कॉलोनियां दी हैं। आपका मोहल्ला कहाँ है? मनियार मोहल्ले में। यहाँ से कितनी दूर? थोड़ी दूर है। आप देखिए, और तो मैं मकान ही पक्के दिखाई देंगे, और पक्के। ये सब किसने करवाया? बाबा जी के अलावा मोदी जी। अच्छा, आपकी जो कॉलोनी है वो बाबा जी ने करवाया, योगी जी ने करवाया, तो क्या आप दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, चले आइए मेरे साथ में चलिए। अभी हम चल रहे हैं, अभी बातचीत करते हैं यहाँ के जो आम जनता है और भी बाकी लोग, उन लोगों से भी करते हैं। किसी ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ते हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं, आपके ही भरोसे तो आए हैं, आजमगढ़ को छोड़कर, कन्नौज को छोड़कर। छोड़ के चले जाए, कहूँ चले जाए, लेकिन बाबा जी की ही सरकार बनी है। अरे भैया, आपके भरोसे आ रहे हैं, आप क्यों नहीं उन्हें सपोर्ट कर रहे? मैं नहीं कर पा रहा। जब बिन ने मेरे लायक क्या करता, मुझे बताओ। मेरे लायक कुछ नहीं करा। आज कितने साल है, मैं आज 32 साल खड़ा हूँ, 32 साल में 32 रुपए का काम नहीं दिया मुझे।
मैनपुरी में उन्होंने बहुत विकास किया है। किया है, मैंने मेरे लिए नहीं किया। किया है वो सिर्फ अपने ही लोगों का किया है, आम जनता का विकास नहीं किया। बाबा जी ने जो आम जनता का विकास किया है वो दिखता है। गरीबों का बहुत सपोर्ट। अखिलेश यादव ने अपना विकास किया है, अपने लोगों का विकास किया है, लेकिन यहाँ की आम जनता का जो विकास किया है वो योगी बाबा ने किया है, ऐसा इन लोगों का कहना है, इसीलिए सपोर्ट करें। आप दादाजी आगे आइए, क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव आपके भरोसे यहाँ आ रहे हैं। हम तो मोदी को देखें ही भाई। मोदी को क्यों देंगे? अखिलेश यादव कॉलोनी मिली है, कॉलोनी उन्होंने दी है। अच्छा, तो इसी वजह से कर रहे हैं। चीज सब फ्री मिल रही है। तो एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी हैं, वहाँ से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजमगढ़ हो या कन्नौज हो, सब कुछ वो छोड़कर मैनपुरी की जनता पर विश्वास दिखा रहे हैं, और मैनपुरी की जनता जो है वो दूसरे पे विश्वास कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये तो उन्हीं की मर्जी है, जो जैसे दे दे, जिसको भी मिल जाए वोट, जिसको भी मिल जाए। आप लोग नहीं देंगे? हमारा तो नहीं जा रहा फिलहाल, और किसी की कह नहीं सकते हम। अच्छा, आप नहीं देंगे जी? क्यों नहीं देंगे बताइए? क्यों नहीं देंगे? हमें करा क्या हमारे साथ में उन्होंने? मैडम जी, मैं वोट तो उसी को दूंगा जिससे मैं अच्छा, मुझे जिसने मुझे लाभ दिया, मैं तो उसे ही वोट दूंगा, चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, मैं वोट वही दूंगा। अखिलेश जी ने अपने यहाँ अपने कमरे में बैठ के उनके लोगों ने सिर्फ अपने यहाँ नौकरियां बांटी हैं 10-10 लाख रुपए लेके, तो वो उन लोगों का विकास है, उनका वोट उन्हें मिलेगा, बाकी किसी आम जनता का वोट उन्हें मिलने वाला है नहीं। ये ले उनके ध्यान से निकल जाए कि उन्हें किसी और का वोट मिलेगा। तो अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि भाई जब हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे, बीजेपी तो रोजगार नहीं दे रही। उन्होंने क्या रोजगार दिया? अपनी सरकार में उन्होंने किन्हें रोजगार दिया? आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, बाकी सब एक ही वर्ग के लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, सिर्फ उन्हें ही सब बनाया। पुलिस में सब एक ही वर्ग के लोगों को नौकरी लगी है हमारे करेल विधानसभा में, और खास करके 53 मुस्लिम लगे हुए हैं, उसमें LT ग्रेड भी है, शिक्षा विभाग और जूनियर हाई स्कूल भी है, और कृषि विभाग भी है। अल्पसंख्यक समुदाय लगा है उसमें 38, और समाजवादी पार्टी में एक भी मुस्लिम नहीं लगाया। अगर कोई मुस्लिम लगाओ इस बस्ती से तो हमें आके बता दे और प्रमाण पत्र दे दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपसे और बात करेंगे, आगे आइए। मुसलमानों के लिए योगी सरकार बेहतर है, ये मैनपुरी का मुसलमान बोल रहा है। जी बिल्कुल, मोदी जी सुपर आएंगे तो मोदी जी, योगी सरकार सबसे बढ़िया सरकार जी। आप क्या कह रहे हैं? भेदभाव न भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने भयमुक्त शासन दिया है, सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हुए सभी को न्याय मिला है। चाहे वो राशन वितरण की बात हो, 2-2 बार 1 महीने में राशन मिलता है, उज्ज्वला गैस की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, अनेकों योजनाएं डायरेक्ट लाभार्थी को संपर्क में उनका विकास हुआ है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। अच्छा, जब योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये कहा गया कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि अब बाबा जो हैं वो मठ में वापस जा रहे हैं, अपना बैग पैक कर लिया है। अब अखिलेश यादव जब अपने पिताजी के गढ़ में आके चुनाव लड़ते हैं, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो उनका खुद का क्षेत्र है, वहाँ से वो सांसद हैं। अखिलेश जी का वो कई दिनों से पहले कन्नौज से सोचा उन्होंने कि कन्नौज सर्वे करा लें, कन्नौज की जनता कहेगी तो कन्नौज से लड़ेंगे। फिर मैनपुरी में भी सर्वे कराया कि मैनपुरी की जनता कहेगी तो मैनपुरी चुनाव लड़ेंगे। फिर आजमगढ़ में भी सर्वे कराया, आजमगढ़ की जनता अगर कहेगी तो वहाँ से लड़ेंगे। तो ये एक तरीके से वो अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं, और मैं समझता हूँ करेल भी उनका सुरक्षित ठिकाना नहीं है। इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने वाला है, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भैया आप बताइए, इन्होंने तो बोल दिया कि सुरक्षित स्थान नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? किसके बारे में बताइए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी यहाँ से नहीं जीत रहे हैं। क्यों नहीं जीत रहे? नहीं, उन्होंने विकास किया ही नहीं है लोगों के साथ। लोगों का विकास नहीं किया है। क्या नाम है? हिमांशु गुप्ता। हिमांशु गुप्ता जी। तो किसने किया विकास? हमारे योगी जी ने किया है। योगी जी ने किया जी, गरीबों को कॉलोनियाँ दी हैं। सबसे मेन चीज तो गरीबों के लिए यही है, उनकी कॉलोनियाँ। घर वर बनवा दिए, इसीलिए अब योगी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भैया आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? आमिर। इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार सपा की बन रही है। अखिलेश यादव जूता और मारा अगर कोई आ जाए बीजेपी का तो बीजेपी गड़े। क्या नाम है? सौरभ। क्या नाम? मैं समर्थन दूंगा बाबा जी को, और बाबा जी आएंगे, अखिलेश यादव ना आने के रहे,
क्यों? क्योंकि सपा सरकार में आदमी जब घर के लिए निकलता था, शाम का समय 5 बजे होता था, आदमी 3 रास्ते चुनता था कि इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं, फिर भी जाता था। उसके साथ लूट लपेट जैसी घटनाएं घटती थी। और ये कह रहे समाजवादी पार्टी भाजपा में ही हर एक बहन बेटी सुरक्षित है। उनके घर की बहन बेटी अगर भाजपा में जा रही है, बहुएं तक जा रही हैं, तो उन्हें भी ये पता पड़ रहा है कि बहन बेटियां बहू तक भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। और ये पार्टी देश हित की पार्टी है, देश हित की पार्टी है। भारतीय जनता नेता कोई भाजपा का वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी रही, इनकी हिम्मत नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कोई एक खड़ा हो जाए आके। यहाँ इतनी गुंडागर्दी रही है कि ये समाजवादी पार्टी कुछ विरोध में बोल दें। अभी आदमी बोल रहा है, इनकी ये जो क्षमता बढ़ी है बोलने की, ये महाराज जी के कारण बढ़ी है, क्योंकि महाराज जी ने भय मुक्त प्रदेश किया है, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश किया है। अच्छा, अपर्णा जी के बारे में आपने कहा कि वो सुरक्षित है, इसलिए बीजेपी में वो चली गई। वो यहाँ वोट मांगने आती है, तो क्या नजारा रहेगा? एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ अपर्णा यादव। तो अपर्णा यादव को वोट मिलेगा। मैं कमल के वोट पे अपना कमल पे वोट करूंगा। बंद करो, अयान हो जाए, इसके बाद कमल के वोट पे होगा। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? मैडम ये अयान हो रही है, अयान के बाद में आपको